नमस्कार दोस्तों, RIQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे NCERT क्लास 6 से 12 तक का जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पेसीज होती है। सबसे छोटी इकाई जाति होती है, स्पेसीज। अगला क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल मुनेरा जगत से संबंधित है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। एनिमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी। अगला प्रश्न, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए पराग कोश सबसे उपयुक्त भाग होता है। जीवाणुभोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। आलू एक कंद है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अल्फाल्फ एक प्रकार की घास है। एम्बिलिका ओफिसिनोलिस अफीम का वास्तविक नाम है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे नग्नबीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं पाई जाती है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। ऑर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पोरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु जलीय होते हैं, जिनका शरीर दो कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है। अगला प्रश्न, मोलस्का वर्ग के जीवधारी द्विपार्श्वसमित होते हैं। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग है। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कैरोलस लिनियस है। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। WM स्टैनले को वायरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय प्राप्त है। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है, जाति स्तर पर सब समान होता है। चिपटे कृमि सिलेट्रेटा पोरीफेरा एवं प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में देहगुहा नहीं पाई जाती है। वास्तविक देहगुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के मिसोडर्मा अवस्था में होता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक का लेखक कैरोलस लिनियस है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। क्षारीय मृदा में हेलोफाइटा वर्ग के पौधों अच्छी वृद्धि करते हैं। सर्वप्रथम JC बोस यानी जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है और चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करती है। व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। उत्सर्जित तंत्र का गुण पादपों में नहीं होता है। उत्सर्जित तंत्र का गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है, फिर भी वह श्वसन करता है। ऑर्थोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। झींगा मछली क्रेफिश तथा सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा संघ के जीव है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के जंतु है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रुधिर हीमोसाइनिन के कारण होता है। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया DNA से DNA का निर्माण है। DNA द्विगुणन का सही विधि अधिपरिमित है। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की पैकिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड एक दूसरे को एक या एक से ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान क्रॉस के स्थानों पर एक क्रोमैटिक का टूटा भाग दूसरे क्रोमैटिक के टूटे स्थान से जुड़ जाता है। यही प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। इसके द्वारा जीनों में
पुनर्संयोजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान रहती है। और सूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडिन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। लंबी हड्डियों के सिरे पर लचीली संघाई ग्रंथियां उपास्थि की बनी होती है। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां पादों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म की भ्रूणीय स्तर से बनी रहती है। मास्टर कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन तथा हिस्टेमिन का स्रावन करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करती हैं। स्तनियों में कुरफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होता है।